वहाँ मोकामा में थोड़ा सा अभी पेंच आ गया है। प्रबल विरोध थे अनंत सिंह के, वो सामने आ गए हैं। वहाँ गोपालगंज में बसपा का कैंडिडेट होने से थोड़ा हम लोग कमज़ोर दिखते हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग भी सक्रिय हो गए हैं, इसलिए इलेक्शन टफ हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान भारी पड़ जाएंगे, या फिर यूं कहे कि चिराग पासवान की तरह जीतन राम मांझी भी आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे? दरअसल कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब समय और परिस्थिति ही दे सकती है। 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। और जीतन राम मांझी एक नाम जो इन दिनों काफी चर्चा में है। जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि उनकी बातों को महागठबंधन के अंदर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, या यूं कह सकते हैं एक लाइन में कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी से पहला सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहिए जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा। उस जवाब में जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा कि यह व्यक्तिगत बयान नीतीश कुमार का हो सकता है, ना कि महागठबंधन का। महागठबंधन का बयान तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रॉपर काम करेगी और फैसले उस अनुसार लिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव को लेकर कि कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो नए नए जुड़े हैं, हालांकि चिराग पासवान को वो नाम नहीं ले रहे हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उनका निशाना चिराग पासवान है और यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान मोकामा में और गोपालगंज में प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि राजद जो है वो कमजोर साबित हो जाएगी। यह कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी हालांकि दोनों में से किसी भी सीट पर प्रचार करने भी नहीं जाते। इसको लेकर भी चर्चा हो जाती है कि आखिर क्या वजह है जो जीतन राम मांझी प्रचार करने नहीं जाते हैं। महागठबंधन के अंग होते हुए भी जीतन राम मांझी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? क्योंकि जब बात गठबंधन की होती है तो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है राजद 2 सीटों पर चुनाव रही है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो 2 सीटों पर प्रचार करने जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस दिखी, वामपंथी दल कहीं कहीं दिखी, लेकिन जीतन राम मांझी कहीं नहीं दिखे। जीतन राम मांझी एक बड़े चेहरे हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, बावजूद भी जीतन राम मांझी किसी सीट पर नहीं गए। अगर चिराग पासवान जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, अगर उसके विरुद्ध में यूं कहे तो महागठबंधन के पक्ष में अगर जीतन राम मांझी मैदान में उतरते तो परिस्थितियां बहुत कुछ बदल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी का मानना है कि कुछ नए लोग यानी कि चिराग पासवान जो एनडीए में नए नए गए हैं वो मोकामा और गोपालगंज के परिणाम पर असर डाल सकते हैं। गोपालगंज को लेकर भी उनका साफ मानना है कि बसपा यानी साधु यादव की पत्नी जो उम्मीदवार है वो राजद को डिस्टर्ब जो है वो कर सकती है। तो ये मानना है जीतन राम मांझी का। परिणाम अभी नहीं आए हैं, आज वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले ही हार मान जाना कहीं ना कहीं कई सवाल जो है आपसी कोऑर्डिनेशन को भी लेकर खड़ा होता है। जीतन राम मांझी का बयान भी कुछ इस तरीके का ही है। जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, सुर्खियों में है। जीतन राम मांझी के बयान से साफ जाहिर झलक रहा है कि ऑल इज वेल जो है महागठबंधन में नहीं है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि कुछ नए लोग यानी कि चिराग पासवान गोपालगंज और मोकामा के परिणाम पर असर डाल सकते हैं। वहाँ मोकामा में थोड़ा सा अभी पेंच आ गया है। कुछ लोग हैं जो प्रबल विरोध थे अनंत सिंह के, वो सामने आ गए हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग भी सक्रिय हो गए हैं, इसलिए इलेक्शन टफ हो सकता है। जीत हमारी हर हालत में वहाँ है और काफ़ी वोट से जीतेंगे। वहाँ गोपालगंज में बसपा का कैंडिडेट होने से थोड़ा हम लोग कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा समीकरण हम लोगों का है कि अल्टीमेटली जीत हम लोगों की होगी ही। क्या इशारा आपका चिराग पासवान को लेकर है क्या? अब हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन कुछ नए नए लोग जुट रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हो सकता है टफ हो।